ईरान ही नहीं बल्कि चीन पर भी यूक्रेन जंग के दौरान रूस को लगातार ड्रोन और दूसरे हथियार सप्लाई करने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक चीन रूस को $12 मिलियन यानी कि करीब ₹1.25 करोड़ के ड्रोन सप्लाई कर चुका है। अमेरिका तो ईरान पर यह सीधा आरोप लगा चुका है कि ईरान बेलारूस के जरिए रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। Now with Lukashenko in Iran, in some ways you can see that as an extension of the deepening partnership between Iran and Russia. But it's something we're watching very closely. These are two birds of a feather, and oftentimes they do flock together. खुद पर आरोप लगता देख ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमैनी ने खुद अमेरिका के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उल्टा अमेरिका पे ही यूक्रेन जंग को शुरू करने और इसको लंबा खींचने का आरोप लगा दिया। सरीहन एलान मिkonid ما حضور در جنگ اوکراین رو قاطعاً رد میکنیم. چنین چیزی نیست. ما هیچ مشارکتی نداریم. جنگ اوکراین رو آمریکا در واقع راه انداخت. برای گسترش ناتو به سمت شرق مقدمات این جنگ رو در واقع آمریکا به وجود آورد. الان هم بیشترین سود رو بیشترین بهره رو از جنگ اوکراین آمریکا میبره. مردم اوکراین بیچاره ها دچار مشکلند. سودش رو کارخانجات اسلحه‌سازی آمریکا میبرن. لذا با اتمام جنگ اوکراین हमराही नहीं कोनन। ईरान ही नहीं बल्कि चीन पर भी यूक्रेन जंग के दौरान रूस को लगातार ड्रोन और दूसरे हथियार सप्लाई करने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि जंग की शुरुआत से अब तक चीन रूस को $12 मिलियन के ड्रोन सप्लाई कर चुका है और चीन से मिल रहे सस्ते ड्रोन की बदौलत ही रूस की फौज यूक्रेन के शहरों पर अभी तक ड्रोन हमले कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 70 एक्सपोर्ट कंपनियां रूस को ड्रोन सप्लाई कर रही हैं। चीन की कंपनियां अब तक 26 तरह के ड्रोन एक्सपोर्ट कर चुकी हैं। चीन की ऑटल कंपनी फरवरी 2023 में ही रूस को $2 मिलियन यानी 20 लाख रुपए के ड्रोन बेच चुकी है। चीन अपनी शेल कंपनियों के जरिए रूस को ड्रोन बेच रहा है। यूक्रेन जंग से जुड़ी सबसे बड़ी हकीकत ये भी है कि जंग की शुरुआत तो टैंकों और मिसाइलों के हमले से हुई थी, लेकिन जंग के दौरान ड्रोन की एंट्री के बाद यूक्रेन वॉरफेयर का हुलिया ही बदल गया। लिहाजा रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए ड्रोन का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अत्याधुनिक तकनीक से लैस ड्रोन गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। ये ड्रोन निगरानी से लेकर लक्ष्य को भेदने का रोल बखूबी निभा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का मानना है कि यूक्रेन को इस युद्ध में मजबूती से खड़ा रखने में ड्रोन की भूमिका अहम है। यूक्रेन जंग में ड्रोन के इस्तेमाल को देखते हुए एक बात तो तय है कि आने वाले वक्त में एरियल कॉम्बैट में फाइटर जेट नहीं बल्कि फाइटर जेट कम ड्रोन ही दिखाई देने वाले हैं। लेकिन जिस तरह ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन जंग में कहर बरसा रहे हैं वो इजराइल और अमेरिका के लिए बड़े खतरे का अलार्म है।